Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history, chapter number 11, New Empire and Kingdoms. We learned from the previous class the post-Mauryan Empire. The post-Mauryan period. Now we are going to देखो पोस्ट मौर्यन किंग्स था, देन उसके बाद इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोनार्कियल डायनेस्टी जो था उसमें किंग्स का जो डिवीज़न था वो कैसे ग्रो हुआ. देखो इंट्रोडक्शन पार्ट. इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट हाउ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द Mauryans a number of kingdoms emerged in the Indian subcontinent. इंडिया को पहले सब कॉन्टिनेंट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इंडिया का जो साइज है वो उसको कॉन्टिनेंट का तरह इमेजिन किया जा रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया एक ऐसा कंट्रीज़ है जो दूसरा कंट्रीज से जिसका साइज एंड शेप्स ज़्यादा है. बट हिस्टोरिकल टाइमिंग में इंडिया का साइज और भी ज़्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से लेके जितना सारा सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज़ है सब इंडिया में इंक्लूड था. तो इंडिया का जो शेप एंड साइज था वो और भी ज़्यादा लार्ज था, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट माना जा रहा है. इधर प्रीवियस चैप्टर में तो लोग पढ़े हो अबाउट द हाउ आफ्टर डिक्लाइन द मौर्यन द नंबर ऑफ किंगडम्स एमर्ज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन किंग जो है उसका धीरे धीरे ग्रोथ देखा गया था इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर. देन उसके बाद देखो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा द गुप्ता एम्पायर केम टू पावर. उसके बाद 4th सेंचुरी के टाइमिंग में गुप्ता एम्पायर, जब मौर्यन एम्पायर का टाइमिंग पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ है. कौन सा टाइमिंग में? 4th सेंचुरी. द गुप्ता एम्पायर केम टू पावर. गुप्ता एम्पायर जो है वो पावर में, हम उसको पावर मिला. किसका पावर मिला? किंग्स का और मोनार्की का पावर मिला. द गुप्तो वेर द रूलर ऑफ मगध. गुप्तो जो था वो मगध का रूलर था एंड सेट आप ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एम्पायर. वहाँ पर एक पावरफुल एम्पायर, पावरफुल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया. दिस पीरियड इज ऑफन रेफर टू एज एन गोल्डन एज. इस टाइमिंग को हिस्टोरिकल टाइमिंग पीरियड का गोल्डन एज माना जाता है. कौन सा टाइमिंग पीरियड को? गुप्तो डायनेस्टी को. जिस टाइमिंग में गुप्ता एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसको पावर मिला. एंड द एंशियन इंडियन हिस्ट्री. एंशियन इंडियन हिस्ट्री में इस टाइमिंग पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है. तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में. एज द सॉ ए नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स. बहुत सारा जगह में हिस्टोरिकल इवेंट्स में डेवलपमेंट हुआ था, बहुत सारा प्लेस में डेवलपमेंट इस टाइमिंग में देखा गया था. एंड अचीवमेंट इन फील्ड्स सच एज आर्ट, साइंस, रिलीजियन एंड टेक्नोलॉजी. एंड अचीवमेंट्स इन फील्ड्स में बहुत सारा जगह में अचीवमेंट देखा गया, डेवलपमेंट हुआ. सच एज आर्ट. आर्ट में चेंजेबिलिटी आया, आर्ट में चेंजेस देखा गया. साइंस में चेंजेस देखा गया. रिलीजियन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इस टाइमिंग में देखा गया था. द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी इंक्लूड द चंद्रगुप्त वन. इस टाइमिंग में गुप्ता डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट रूलर्स और पावरफुल रूलर्स में कौन कौन फेमस था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, द बेस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन द गुप्ता डायनेस्टी. समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, ऑल्सो नोन एज द विक्रमादित्य. ये सब जितना सारा किंग का नाम बता लिखा गया है ये सब गुप्ता डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड का बहुत ही पावरफुल किंग्स था. सच एज कॉइन्स, मोनूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन एंड literary sources like the works of Kalidas and accounts of the foreign travelers such as the Fahian. कालिदास जो अभिज्ञान शकुंतला में फेमस संस्कृत बुक का ऑथर था, राइटर था, और उसका साथ साथ फाहियन जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, इंडिया में आया था उस टाइमिंग में,
और गुप्त डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उसका राइटिंग से क्लियर हो गया, पता चला है। द मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज द इलाहाबाद पिलर inscription of Samudragupta, also known as the प्रयाग, देखो प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ये सब जितना सारा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है उसको सबको जाना जाता है प्रयाग प्रशस्ति का नाम से। गुप्त डायनेस्टी, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त वन द रूल फ्रॉम द पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त वन जो है वो पाटलिपुत्र का रूलर था। एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द मगध टू प्रयाग, जो उसका मतलब एरिया को मगध से लेके प्रयाग तक एक्सटेंड किया। assumed the title of the महाराजा गृह, देखो समुद्रगुप्त आया है, सन ऑफ चंद्रगुप्त वन, मतलब एक के बाद एक किंग का जो टाइमिंग पीरियड डायनेस्टिकल पार्ट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। कौन आया है, उसका परिचय क्या है, ऑल एवर उसका फैमिली बैकग्राउंड से लेके ऑल एक्सटेंड यहाँ पर दिखाया गया है। देन उसके बाद आ रहा है समुद्रगुप्त का सन चंद्रगुप्त टू, ऑल्सो नोन एज द विक्रमादित्य, जिसको विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है ज़्यादा सा। देखो चंद्रगुप्त वन के बारे में पहले बता रहा हूँ मैं। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टिकल पार्ट्स वॉज चंद्रगुप्त वन। गुप्त डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट रूलर का नाम क्या है, चंद्रगुप्त वन, हु केम टू पावर इन 320 BCE, जिसको पावर मिला था 320 बिफोर क्रिश्चियन एरा में। ही मैरिड द कुमारा देवी, कुमार देवी का साथ उसका मैरिड हुआ था। ए लिच्छवी प्रिंसेस, जो एक लिच्छवी प्रिंसेस था, वो हेल्प हिम इंक्रीज हिज टेरिटोरी एंड पावर, जो उसको हेल्प किया था उसका एरिया को एक्सटेंड करने में और पावर को इंक्रीज करने में, जो उसको हेल्प किया था। ही रूल्ड ओवर मगध, सेक्ता एंड प्रयाग, जो रूलिंग किया था कहाँ पर, मगध में, सेक्ता में और प्रयाग में। फ्रॉम पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, पाटलिपुत्र में लोकेटेड है। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराज गृह, उसका जो टाइटल था उसका नाम है महाराजक गिरजा, महाराजा गिरजा। ही रूल्ड फ्रॉम द 15 years एंड was succeeded by his son समुद्रगुप्त in 335 क्रिश्चियन एरा। उसको वो टोटल 15 years तक राज किया था। उसके बाद उसको उसका जो सन का नाम क्या है, समुद्रगुप्त, जो सिंहासन मिला जिसको 335 क्रिश्चियन एरा में। समुद्रगुप्त का स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। समुद्रगुप्त जो कि एक फेमस इम्पोर्टेंट और पावरफुल रूलर था। देखो समुद्रगुप्त इज वन ऑफ द मोस्ट, समुद्रगुप्त इज one of the most famous and important rulers of the Gupta Empire who ruled till 380 Christian era। समुद्रगुप्त जो था गुप्त एम्पायर पीरियड में, गुप्त डायनेस्टिकल पार्ट्स में एक पावरफुल रूलर्स था, जिसका रूल किया था कौन सा टाइमिंग में, 380 क्रिश्चियन एरा। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम कम फ्रॉम द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसका बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता चला है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। द प्रयाग प्रशस्ति, इट वाज ए एलाग composed by his court poet हरि सेन। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो उसका कोर्ट था, जहाँ पर हरि सेन जो है कि इम्पोर्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक से मेंबर था। दिस इंस्क्रिप्शन इज पोएम रिटन बाय संस्कृत, इस इंस्क्रिप्शन को हरि सेन जो है वो लिखा था संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत लैंग्वेज में। द टर्म प्रशस्ति इज ए संस्कृत वर्ड, प्रशस्ति जो टर्म है वो एक संस्कृत वर्ड है। व्हिच मीन्स इन प्राइस ऑफ, जिसका मीनिंग जो है वो है प्राइस ऑफ। प्राइस ऑफ का मीनिंग कौन सा है, प्रशस्ति का मीनिंग है प्राइस ऑफ। देखो सोर्सेस, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस बाय हरि सेन मेंशन द वेरियस अचीवमेंट ऑफ किंग समुद्रगुप्त। इलाहाबाद पिलर जो है, जो हरि सेन जिसको मतलब जिसका राइटर था, वहाँ से वेरियस अचीवमेंट, बहुत सारा परसेप्शन हम लोग को पता चला है ऑफ द किंग समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में
इलाहाबाद प्रशस्ति से जो जिसका राइटर था हरि सेन, उसका बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है। He has been highly prized in these inscriptions as not only a great warrior but also a patriot of art literature. He has been highly praised इन द इंस्क्रिप्शंस एज इज ओनली द ग्रेट वॉरियर। उसका जो इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, वहाँ से किंग का बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सिटी पता चला है, जहाँ पर उसका कुछ परसेप्शन पर्टिकुलरली रूल रेगुलेशन क्या था, सब कुछ वहाँ से लिखा गया था उस प्रशस्ति में। एक ग्रेट म्यूजिशियन एंड द पोइट, जो इसका ऑथर है हरिसेन, वो एक ग्रेट म्यूजिशियन था और पोइट भी था। कॉइन इशूड बाय हिज सॉ द प्लेइंग ऑफ वेना, कॉइन जो था वहाँ से भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सिटी देखा गया है। अब इसके बाद आ रहा हूँ एम्पायर में। एम्पायर देखो नीचे, देखो द प्रशस्ति listed the various rulers who were defeated by the समुद्रगुप्त and of the assets that the conquered। बहुत सारा रूलर्स जिसको मतलब परास्त किया था समुद्रगुप्त इलाहाबाद प्रशस्ति में, उसका बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला है, बताया गया। क्लियर। द 12 किंग ऑफ द साउथ एंड ईस्ट वेर कैप्चर्ड, वो साउथ का 12 किंग को मतलब के परास्त किया था और 12 अलग अलग जगह को कैप्चर किया था। कौन कौन सा है वो? 12 किंग ऑफ द साउथ एंड ईस्ट वेर कैप्चर्ड, रिलीज्ड एंड देन फोर्स्ड टू पे होमेज। 9 किंग ऑफ आर्यभट्ट उत्तर भारत, आर्यभट्ट मीन्स नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का टोटल 9 किंग था। नॉर्थ इंडिया वे डिफीटेड, जो समुद्रगुप्त का पास परास्त हुआ और उस जगह को गुप्त डायनेस्टियल पार्ट में इंक्लूड कर दिया गया, कैप्चर कर लिया। देखो राजास ऑफ द डेक्कन एंड द फॉरेस्ट पीपल वेर ऑल्सो डिफीटेड। डेक्कन मीन्स साउथ इंडिया का कुछ किंग है जिसको भी परास्त किया था। कौन? समुद्रगुप्त। रूलर्स इन नेपाल, नेपाल का जो रूलर था, पंजाब, राजस्थान वेर फोर्स टू पे ट्राइब्यूट एंड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द गुप्त, जो जो नेपाल का जो रूलर था, पंजाब का, राजस्थान का जो किंग था, उसको प्रेशराइज किया गया था कि उसका जो एरिया है उसको गुप्त डायनेस्टिकल पार्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। किंग्स ऑफ सिन्हाला, श्रीलंका का जो किंग था, शेक्स एंड द कुशन्स ऑल्सो पेड ट्राइब्यूट टू हिम, सब लोग उसका जो एरिया था उसको गुप्त डायनेस्टिकल पार्ट में इंक्लूड कर दिया। मैनी ऑफ द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द डॉटर्स इन मैरिज टू समुद्रगुप्त, बहुत सारा किंग जो है उसको ऑफर किया था उसका जो डॉटर्स था, मतलब उसका जो डॉटर्स है उसका साथ समुद्रगुप्त जो गुप्त डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट पावरफुल किंग है उसका मैरिज करने के लिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेधा योगा। देखो अश्वमेधा यज्ञ जिसको बोला जाता है, वो समुद्रगुप्त किया था। अश्वमेधा योजना जो है वो समुद्रगुप्त किया था टू एसर्ट हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी, और उसका पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल अथॉरिटी को और भी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट किया, डेवलपमेंट किया उस पर। देन उसके बाद देखो चंद्रगुप्त टू जिसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी आ रहा है एम्पायर। चंद्रगुप्त टू द सन ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का सन का नाम क्या था? चंद्रगुप्त टू। इट इज़ ऑल्सो एज द विक्रमादित्य, जिसको विक्रमादित्य नाम से भी जो ज़्यादा फेमस है। तो चंद्रगुप्त टू जो है वो समुद्रगुप्त का, गुप्त डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल किंग्स समुद्रगुप्त का सन है चंद्रगुप्त टू, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का पास वो विक्रमादित्य नाम से भी फेमस है। ये टाइटल विच, ये विक्रमादित्य जो है एक उपाधि है जो उसको वो लिया था। ए टाइटल विच ही हैड एडोप्टेड, पार्टिकुलरली विक्रमादित्य जो है वो एक टाइटल है जिसको वो एडॉप्ट किया था। ही केम टू पावर इन 380 क्रिश्चियन एरा, 380 क्रिश्चियन एरा में उसको पावर मिला था। ही वॉज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रूलर एंड द अंडर हिम द ग्रेट गुप्त एम्पायर रीच्ड इट्स
जीनित। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त डायनेस्टिकल पार्ट में एक पावरफुल रूलर था चंद्रगुप्त टू। ही डिफीटेड से वो परास्त किया था द शेख रूलर ऑफ मालवा, मालवा का शेख रूलर को, गुजरात, सौराष्ट्र एंड गेन टू कंट्रोल ओवर द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द ब्रोच, सोपारा। मतलब उसके बाद वो अलग अलग जगह का रूलर को परास्त किया था और उसका जो ट्रेडिंग एरिया है उसको और भी ज़्यादा लार्ज किया था। राइट देखो, अलोंग विथ हिज मेन कैपिटल एट पाटलिपुत्र, उसका मेन कैपिटल का नाम क्या था? पाटलिपुत्र, जो अभी बिहार का कैपिटल है, पाटना नाम से फेमस है। ही ऑल्सो सेट अप ए सेकेंड कैपिटल एट उज्जैन, उसका सेकेंड और कैपिटल था जिसका नाम था उज्जैन। चंद्रगुप्त टू मैरिड ए नागा प्रिंसेस, चंद्रगुप्त टू जो था वो उसका मैरिज हुआ था एक नागा प्रिंसेस का साथ। ही ऑल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द बाटाकाट रूलर्स इन डेकान, डेकान का जो रूलर्स था उसका डॉटर से उसका मैरिज हुआ था। कल्चर, देन उसके बाद उसका कल्चरलिटी क्या था? चंद्रगुप्त टू का कल्चर का देखो प्रोहिबिटेशन में बता रहा हूँ। लाइक हिज फादर, उसका पिता का जैसा, चंद्रगुप्त टू वाज आल्सो ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्त टू जो था वो एक इम्पॉर्टेंट, मतलब उसका इम्पोर्टेंस ये देखा गया कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर में उसका एक इम्पोर्टेंस थी। उसका फादर्स का जैसा भी वो भी लिटरेचर को ज़्यादा एक्सेप्ट करता था। देन द नवरत्न और द 9 गेम्स ऑफ एसोसिएट विद दिस रीजन, नवरत्न उसका एरिया में था जिसको में 9 पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम का इम्पोर्टेंस देखा गया। द ग्रेट पोएट कालिदास इज वन ऑफ द 9 जेम्स, कालिदास जो था वो 9 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था कालिदास, जो कि संस्कृत एक फेमस बुक अभिज्ञान शकुंतलम का मतलब राइटर था। The Chinese traveler Fahian also came to India during his region, चाइनीज ट्रैवलर फाहियन जो इंडिया में आया था उसका जिस टाइमिंग में इंडिया में उसका राज चल रहा था उस टाइमिंग में, लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ द विक्रमादित्य किंगडम, जिसको विक्रमादित्य नाम से भी जिसको सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, जाना जाता है। द पीरियड अंडर विक्रमादित्य रूल वॉज मार्क्ड बाय ग्रेट प्रोस्पेरिटी, विक्रमादित्य जो था उसका जो रूल मतलब उसका और एक पार्टिकुलरली उसका एक सब टाइटल था जिसको विक्रमादित्य जो है, और वो उसको उसका ओन पर्सपेक्टिविटी का बेसिस में मिला था। देन लेटर रूलर आ रहा है, उसके बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। हर्षवर्धन का जगह बता रहा हूँ, देखो हर्षवर्धन और द हर्ष बिकम द किंग ऑफ द थानेश्वर, थानेश्वर जो था उसका किंग का नाम था हर्षवर्धन इन 606 क्रिश्चियन एरा एंड रूल्ड टिल 647 क्रिश्चियन एरा, 606 क्रिश्चियन एरा से 647 क्रिश्चियन एरा तक उसको राज किया था। ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, वो उसका जो पिता है उसका एल्डेस्ट सन नहीं था। He was offered the throne by the councillors of the states after the death of his father and elder brothers. Most of the information about his region comes from two sources. उसका एरिया का बारे में, उसका रीजन का बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है, मेनली 2 सोर्सेस का बेसिक्स में। वन सोर्स इज हर्षचरित, वो एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो है हर्षचरिता, हर्षचरिता से उसका बायोग्राफी मिला है हर्षवर्धन का ऑफ द किंग, रिटन बाय संस्कृत बाय हिज कोर्ट ऑफ द बाणभट्ट, बाणभट्ट जो एक संस्कृत राइटर था, फेमस राइटर था, जो उसका एक बुक्स था, बुक का नाम था हर्षचरित, जहाँ से हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। रिटन इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट, जो उसका कोर्ट का मेंस पोएट था बाणभट्ट, उसका द्वारा वो बुक लिखा गया था। द अदर सोर्सेज अकाउंट्स ऑफ द ह्वेन सांग ए चाइनीज पिलग्रिम हु केम टू इंडियन ड्यूरिंग द हर्षवर्धन, अदर सोर्स हर्षवर्धन का बारे में मिला है ह्वेन सांग जो इंडिया में आया था हर्षवर्धन का टाइमिंग में, राइट।
In region, according to Yuan Sang, Harsha was a great and benevolent king was worked hard for the welfare of the people. पीपल को हेल्प करने का लिए उसका बहुत सारा वेलफेयर मतलब मेंटलिटी का वर्किंग परसेप्शन देखा गया है, जो भाई हेन का बुक से हम लोग को पता चला है। क्लियर, ये जगह क्लियर हो गया। देन द एम्पायर, हर्ष यूनाइटेड द किंगडम्स ऑफ थानेश्वर एंड कनौज। हर्ष जो था वो थानेश्वर और कनौज का किंगडम था, किंग था। ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल टू कनौज। कनौज जो है उसको वो एक जगह से और एक जगह ट्रांसफ़र किया था। ही कॉन्क्वेड द टेरिटोरीज ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न पंजाब एंड ऑलमोस्ट द एंटायर उत्तर प्रदेश। देखो हु कॉन्क्वेड द टेरिटोरीज, वो उसका एरिया को और भी ज़्यादा लार्ज किया था। कौन कौन से जगह में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न पंजाब एंड ऑलमोस्ट द एंटायर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तक वो उसका एरिया को लार्ज किया था। मैनी अदर प्लेसेस लाइक नेपाल एंड कश्मीर पेड ट्राइब्यूट टू हिम। बहुत सारा प्लेसेस जो था नेपाल से लेके कश्मीर तक, उसका जो ट्रिब्यूटरीज है उसको वो लार्ज किया था, एक्सटेंड किया था। He tried to cross the Narmada river and gain control over the Deccan, but was stopped by the पुलोकेशिन टू। उसका कोशिश था कि हर्षवर्धन का कि वो नर्मदा रिवर को क्रॉस करके डेक्कन को भी मतलब उस एरिया को भी कैप्चर करेगा, लेकिन वो पुलोकेशी सेकेंड पुलोकेशी जो था उसको रोक दिया, कंट्रोल कर लिया। देन द कल्चर, हर्ष वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। हर्षवर्धन जो है वो एक ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, स्पेशली आर्ट में और लिटरेचर में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है वो क्या था? एक ग्रेट पैट्रन था। उसका मेन परसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखा गया है। यहाँ पर देखो, कल्चर में आ रहा हूँ सबसे पहले। कल्चर, हर्ष वॉज ए ग्रेट पैट्रन एंड लिटरेचर एंड आर्ट। स्कॉलर सच एज द बाणभट्टो एंड द डंडिन लिव हिज कोर्ट। बाणभट्टो जो था उसका कोर्ट में उसका बारे में बहुत कुछ मतलब परसेप्शन बताया। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा था? सबसे पहले देखो एम्पायर आ रहा है। एम्पायर जो है हेडेड बाय द किंग एंड हिज मिनिस्टर। एम्पायर जो था वो उसको किसको बोला जाता है? हेडेड ऑफ द किंग। किंग जो था उसको एम्पायर में बोला जाता है, एंड मिनिस्टर जो मेन एरिया का हेड रहेगा। देन द प्रोविंसेस हेड बाय द उपोरिकास। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है एम्पायर का जो नीचे जिसका पोजीशन है, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक। देन द लाइफ ऑफ द पीपल, देखो पहले किंग हेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है प्रोग्राम है उसका हेड रहेगा किंग। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट हिम, जो काउंसिलिंग मिनिस्टर जिसको बोला जाता है। द एम्पायर द डिवाइजेस द कॉल्ड द भुक्तिस provinces is the bhakti was the turn of divided into the districts of the विद्यांश। देखो किंग जो है एम्पायर जो है वो उसको बहुत सारा डिवीज़न में डिवाइड किया था। जैसे कि जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न मीन्स जो पार्टिकुलरली मेन फंक्शन को जो रेगुलेट करेगा उसको प्रोविजनल बोला जाता है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज द चेंज ऑफ ए चीफ स्क्राइब। सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको चीफ बोला जाता है, राइट, जो इस टेबल में तुम लोग देखे हो। देखो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इस टाइमिंग में एग्रीकल्चर जो था वो इनकम का एक मेन सोर्स था। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम लैंड। गुप्ता डायनेस्टिकल पीरियड में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है लैंड से कलेक्ट किया जाता था। मार्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन ऑल्सो पेड टैक्स। मार्चेंट्स जो है, क्राफ्ट्समैन जो था वो सब लोग टैक्स पेड करना पड़ता था सबको। द मनी कलेक्टेड वाज यूज्ड फॉर द मेंटेनिंग द आर्मी। उस पैसा से आर्मी को मेंटेन किया जाता था। रेवेन्यू का जो मनी है फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू गिव ग्रांट्स एंड डोनेशंस। लेटर द रूलर्स ऑफ स्टार्टेड गिविंग लैंड ग्रांट टू द रिलीजियन leaders, temples and the monasteries. Military leaders were known as the Samanta. Military
जो है उसका लीडर को सामंतो माना जाता है। मिलिट्री का लीडर को क्या बोला जाता था? सामंतो। दे प्रोवाइडेड आर्म्स टू द किंग ऑफ द व्हिच they received land great as the payments and the revenue that they received from the land was likely स्लैरी लैंड फ्रॉम जो है उसको उसका रिवेन्यू सिस्टम जो है पर्टिकुलरली लैंड से कलेक्ट किया जाता था और उससे लैंड का जो परसेप्शन ग्रोथ भी वहाँ से ही मतलब रेगुलेट किया जाता था। लाइफ ऑफ द पीपल, पीपल का लाइफ कैसा था? द अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज़ पिलग्रिम फाहियन, चाइनीज़ पिलग्रिम जो इंडिया में आया था, फाहियन ह्यूएनसांग, फाहियन एंड ह्यूएनसांग, वो दोनों का लिटरेचर लिटरेरी रिसोर्स से पता चला है कि लिटरेरी वर्क्स द लाइट द कालिदास प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन दोज टाइम। इस टाइम के में पीपल को लाइफ कैसा था, लाइफ सिस्टम कैसा था, इसका बारे में पता चला है। द चरिता हिस्टोरिकल बायोग्राफी, द प्रशस्ति आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरटेकिंग दिस पीरियड। चरिता एंड प्रशस्ति ये जो था इस टाइम का बायोग्राफी था जहाँ से किंग के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंपॉर्टेंट सोर्सेज कलेक्ट किया गया है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक द जेनीलॉजीज ऑफ द रूलर ऑफ डायनेस्टिकल पार्ट। किंग का बारे में बहुत कुछ यहाँ से पता चला है। देखो, अकाउंट्स बाय द फाहियन एंड ह्यूएनसांग, फाहियन ह्यूएनसांग का अकाउंट से क्या क्या पता चला है इस डायनेस्टिकल पीरियड का बारे में? सबसे पहले द अकाउंट बाय फाहियन मेंशन द फॉलोइंग थिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन द गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड में पीपल का लाइफ कैसा था उसका बारे में यहाँ से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया। द पीपल वेर हॉनेस्ट एंड सिंपल एंड द लेड हैप्पी सिक्योर एंड द प्रोस्पेरियस लाइफ। जो पीपल का लाइफ था, लाइफ सिस्टम था, वो उसमें वो लोग हॉनेस्ट था और उसका प्रोस्पेरियस लाइफ। देखो, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ पर देखा गया है कि लाइफ जो है उसमें हैप्पीनेस, मतलब सारे पीपल का मतलब लाइफ जो था एक खुशी से दिन जा रहा था, इस टाइप का है। क्राइम वॉज रेयर एंड पनिशमेंट वॉज नॉट वेरी शार्प। क्राइम बहुत ही कम टाइमिंग में क्राइम देखा गया है, क्राइम हुआ है, बहुत ही कम क्राइम हुआ है, रेयरली। पनिशमेंट जो है वो वेरी बहुत ही क्रिटिकल नहीं था। देयर वेर नॉट टू मैनी रेस्क्रिप्शंस एंड द पीपल्स वेर एलोएड कॉन्सिडरेबल फ्रीडम। जो पीपल था उस टाइमिंग पीरियड में वो लोग को जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडमली वो लोग काम करता था, फ्रीडम मिला था। पीपल डिड नॉट हैव टू पे टू मैनी टैक्सेस। पीपल जो था उसको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करना नहीं पड़ता था। ही ऑल्सो मैंशन दैट देयर वेर मैनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड रेस्ट हाउसेस। वो जो था बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल, मतलब उसका लिए किंग जो है बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का कंस्ट्रक्शन किया गया था, मोनूमेंटल स्ट्रक्चर किया गया था एंड द रेस्ट हाउसेस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। At the same time, also notice the pleased of the untouchability which on the leaves the outstake of the city. सिटी का बाहर कुछ कुछ जगह में अनटचेबिलिटी देखा गया है, वो भी रेसेस का कास्ट का बेसिस में। एग्रीकल्चर वॉज मेन ऑक्यूपेशन इन द पीपल। पीपल का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैन लिव्ड इन द टाउन। ट्रेड और क्राफ्ट्समैन जो था वो टाउन में उसका परसेप्शन देखा गया है। पीपल वेर सिंपल एंड हॉनेस्ट, दे लेड पीसफुल लाइफ। पीपल जो था उसका मतलब हॉनेस्टियल पार्ट देखा गया है, सिंपल मतलब इंजॉयमेंट लाइफ था और वहाँ पर उसका लाइफ सिस्टम में मतलब पीसफुल लाइफ था। मोस्ट ऑफ द पीपल वेर वेजिटेरियन एंड मेनी ऑफ द अवॉइडेड इवन द गार्लिक एंड ऑनियंस। बहुत ज़्यादा जगह में पीपल जो था, सबसे ज़्यादा पीपल वेजिटेरियन था, ठीक। There was a rigid caste system and the people were divided into various caste and sub-castes. Untouchability lives outside of the city. Untouchability जो था सिटी से बाहर ही था, किंग का पास अनटचेबल कंडीशन नहीं था और ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चला है। थैंक यू। तो ये चैप्टर हो गया।